जय श्री विष्णुमान, आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे कि हम इस महान गरुड़ को पढ़ते आ रहे हैं इन दिनों, और हमने अभी तक 108 109 अध्याय पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आगे हम इस महान पुराण में दी हुई जो स्तुति है उसको करते हैं। उसके बाद फिर हम नाम और नंबर दोनों के बारे में जानेंगे। तो श्री हरि का नाम लेकर इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको करते हैं हम। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर भगवान विष्णु की जो स्तुति है उसको करें। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दृढ़ तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री विष्णु। तो हमारा जो अध्याय है वो है व्रत परिभाषा। 109वां है व्रत परिभाषा तथा व्रत में पालन करने योग्य नियम और अन्य ज्ञान की ज्ञातव्य बातें। तो आज हम व्रत की परिभाषा पढ़ेंगे और उसके नियम के बारे में पढ़ेंगे कि हमें व्रत कैसे करना चाहिए। तो हमें हमारा अध्याय मिल गया है और मैं इस अध्याय को सिर्फ एक ही इस अध्याय के लिए एक ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये व्रतों को, जैसे हम कोई व्रत करते हैं उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, व्रत में पालन करने योग्य नियम, मतलब उस व्रत में जो नियम होते हैं पालन करने वाले उसके बारे में बताया गया है, और अन्य ज्ञातव्य बातें मतलब ज्ञान की और भी बातें इसमें बताई गई हैं। तो आप इस अध्याय को ध्यान से सुने। जैसे कि हम इसको आरंभ करते हैं अब श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, जिन व्रतों को करने से नारायण संतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं उन व्रतों को मैं कहूँगा शास्त्र के द्वारा वर्णित नियम पालन व्रत कहलाता है। मतलब शास्त्रों के द्वारा नियम पालन व्रत कहलाता है, और वही तप है। व्रति के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है। मतलब कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है, मतलब अब इसमें नियमों के बारे में बताया। व्रति को नित्य तीनों संध्याओं में स्नान करना चाहिए। उसे जितेंद्रिय होकर भूमि पर शयन करना चाहिए। स्त्री शूद्र और पतित जनों के साथ बातचीत करना उसके लिए वर्जित है। वह पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन करे। सुकृत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह नियमों का पालन करे व्रताचरण के पूर्व। मतलब नियमों का पालन करे, व्रताचरण मतलब व्रत रखने के पूर्व नियमों का पालन करे, और क्षौर न कराना चाहे तो दोगुना व्रत करना चाहिए। व्रती के लिए कांस्य पात्र, कांस्य पात्र, उड़द, मसूर, चना, कोदो, दूसरे का अन्न, शाक और मधु का सेवन वर्जित है। पुष्प, अलंकार, नवीन वस्त्र, धूप, गंधादि लेप, दंत धावन और अन्न का प्रयोग त्याज्य है। पंचगव्य पान कर व्रत का आचरण करना चाहिए। एक से अधिक बार जलपान, तांबूल, भक्षण, दिन में शयन तथा मैथुन करने से व्रत भंग हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि में हवन, संतोष और चोरी न करना, ये 10 सभी व्रतों के सामान्य धर्म है। अब इसमें जो श्लोक दिया है उसको हम पढ़ते हैं। क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजाग्नि हवने, संतोषो तयमेव च सर्वव्रतेष्यम धर्मः सामान्यो दस्था स्मृता। 24 घंटों में केवल एक बार नक्षत्र दर्शन के समय किया जाने वाला भोजन, नक्त वस्त्र, व्रत
कहा जाता है। और जो रात्रि में भोजन किया जाता है वह नक्तवत व्रत नहीं है। एक पल गौमूत्र आधे अंगूठे के बराबर गौमय, 7 पल गौ का दूध, 3 पल गौदधी, 1 पल गौघृत और 1 पल कुशोदक। यह पंचगव्य का परिमाण है। गायत्री मंत्र से गौमूत्र, गंध द्वारा इस मंत्र से गौमय, आप्यायस्व मंत्र से दूध, दधी मंत्र से दधी, तजोअसी मंत्र से घृत और देवस्य इस मंत्र से कुशोद को अभिमंत्रित कर पंचगव्य का निर्माण करना चाहिए। अगन्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, देवव्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकर, उपनयन, विवाहादिक मांगलिक कृत्य और राज्याभिषेक आदि कर्म मल मास में नहीं करना चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक चंद्रमास होता है। सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक 1 दिन, इस प्रकार 30 दिन का सावन मास होता है। एक राशि से दूसरे राशि पर सूर्य के संक्रमण काल को सौर मास कहते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं, उनके अनुरोध से जो मास होता है उसे नक्षत्र मास कहते हैं। विवाह कार्य में सौर मास, यज्ञादि में सावन मास ग्रहण किया जाता है। द्वितीया के साथ तृतीया, चतुर्थी के साथ पंचमी, षष्ठी के साथ सप्तमी, अष्टमी के साथ नवमी, एकादशी साथ द्वादशी। चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के साथ अमावस्या का युग्म हो तो ऐसी युग्म तिथि महाफलदायक होती है। इसके विपरीत यदि युग्म तिथियां हो तो वह महाघोर काल है। वह पुनर्जन्म के किए हुए पुण्य को भी नष्ट कर देता है। यदि व्रत प्रारंभ करने के पश्चात व्रत काल में ही स्त्रियों में रजो दर्शन हो जाता है तो उससे उनका व्रत नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे दान, पूजा आदि कार्य किसी अन्य से संपन्न कराएं और स्नान, उपवास आदि कायिक कार्य स्वयं करें। यदि क्रोध, प्रमाद अथवा लोभवश किसी का व्रत भंग हो जाता है तो उसको 3 दिन तक उपवास करके शिरोमुंडन करा देना चाहिए। शिरोमुंडन मतलब सिर का मुंडन करा देना चाहिए। शरीर के असमर्थ हो जाने पर व्रती को अपने पुत्रादि से व्रत कराना चाहिए। यदि व्रत काल में व्रती मूर्छित हो जाता है तो उसे जल आदि पिला देना चाहिए। इससे व्रत भंग नहीं होता। तो ये हमारा जो अध्याय था ये था इसके बारे में कि व्रतों की परिभाषा क्या है तथा व्रत में पालन करने योग्य नियम और कुछ अन्य ज्ञान की बात है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था, इसलिए हमने इसके लिए सिर्फ एक स्पेशल वीडियो ही बनाई है। हमने अन्य कोई भी अध्याय अब इसमें आगे नहीं पढ़ेंगे। तो इस अध्याय को हम यहीं पर विराम देते हैं और आपको पता चल गया होगा कि व्रतों को नियम पालन से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इनके क्या क्या नियम हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए मैं इस महान गौड़पाठ को यहीं पर विराम देता हूँ। बने रहे हमारे चैनल पर और इस महान गौड़पाठ से रिलेटेड जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती हैं उनको सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो भी साथ वाले हैं और जो भी पहचान वाले हैं उनको भी इस महान गौड़पाठ को सुनने का मौका मिले। तो चलिए श्री विष्णु भगवान का नाम लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार आप सभी को।